विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत बिहार में कुल 32 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, जिसमें से एक भागलपुर संस्कृत कॉलेज भी है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब सिर्फ बिहार और झारखंड, जो झारखंड भी उस समय बिहार के ही अंतर्गत आता था, सिर्फ 4 हुआ करता था और 4 से बढ़कर अब 32 हो गया। भागलपुर जो संस्कृत महाविद्यालय है काफ़ी पुराना है और काफ़ी यहाँ का एक अनुशासन रहा है पढ़ाई के मामलों में, लेकिन इन दिनों ये अनियमितता और बदउनवानी का ये अड्डा बन चुका है। हमारे साथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रभास चंद्र मिश्र। सर, आप यहाँ के प्राचार्य हैं जी। तो क्या यहाँ पर नामांकन है संस्कृत? नामांकन है। कितने बच्चे हैं? अब भी सब मिला के करीब 600 बच्चे हैं। 600 बच्चे हैं। तो 600 बच्चे हैं तो नियमित आते हैं बच्चे? कोविड में कम हो गया है लेकिन आते थे। अच्छा, ये शिक्षक क्या है 600 बच्चे को शिक्षक पढ़ाने के नियमित लिए? शिक्षक सिर्फ एक ही हैं। स्वीकृत शिक्षक कितने? स्वीकृत शिक्षक 10 होने चाहिए। अच्छा, जिसमें वर्तमान में 1 है एक है और 4 एडहॉक हैं। 4 एडहॉक है। रेगुलर अभी कितने हैं? रेगुलर 1 हैं। तो वो क्या संस्कृत से ही नहीं, जुड़े वो हुए अंग्रेजी के टीचर हैं। तो अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं, तो वो फिर संस्कृत को किस तरह से पढ़ा रहे हैं? संस्कृत कहाँ पढ़ाते हैं वो? अच्छा, संस्कृत तो नहीं पढ़ाते लेकिन हैं। रेगुलर है। रेगुलर हैं वो। 3 एडहॉक। हाँ, होता क्या है कि शास्त्रीय स्तर तक जो हमारा ग्रेजुएशन होता है वहाँ तक एक विषय अंग्रेजी भी पढ़नी होती है। शास्त्री शास्त्री जिसको तक, स्नातक समझा स्नातक जाए। बोले थे, तो वहाँ तक एक विषय अंग्रेजी का होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोर सब्जेक्ट संस्कृत ही है। अच्छा, इसलिए core subject हमारे यहाँ कोई लड़का अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो जस्ट अंग्रेजी क्वालिफाइंग के लिए आता है कि हम पास करें, डिग्री में अंग्रेजी रहे, बस हो गया। और इस महाविद्यालय में दोनों स्तरों की पढ़ाई होती है, हाँ, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों जी, की। जी, जी। तो क्या दोनों का समन्वय आप ही करते हैं? आप जी, ही मैं करते अकेला हैं? ही, मैं अकेला ही हूँ। तो आप सिर्फ अकेले हैं? हाँ, प्रधानाचार्य मैं अकेला ही हूँ। प्रधानाचार्य अकेले हैं। और आपने कहा कि एडहॉक पर है हाँ, 3-4 टीचर 3-4 है और रेगुलर पर 1 है। तो कैसे समन्वय आप बैठाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ईमानदारी से यदि कहें तो नहीं कर पाते हैं। खुद क्लास लेते हैं एडहॉक लोगों को कह सुन के, जिस तरह से उन लोगों को पैसा भी 6 महीना से नहीं मिला है। अच्छा। तो उनकी भी कुछ परेशानियां हैं और उनके साथ एक मजबूरी है कि 25 क्लास से ज़्यादा वो ले नहीं सकते हैं, क्या कि उनको पेमेंट फिर होगा नहीं। इस बीच में राज्य सरकार ने उन लोगों का किया है कि 35 क्लास तक वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अभी तक उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है, न उस हिसाब से कोई पेमेंट अब तक हुआ है। ये नामांकन किस महीने में ये निकाला जाता है? नामांकन के लिए जुलाई अगस्त में होता है। जुलाई अगस्त में। ऑनलाइन होता है, एडमिशन ऑनलाइन होता है। अच्छा, ऑनलाइन एडमिशन जी होता है। जी जी अच्छा, ये 12 एकड़ में फैला हुआ जी। है, तो ये इसका रखरखाव देख रहे हैं कि जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं, इसकी सूरत बिगड़ी हुई है। नहीं, सूरत बिगड़ी हुई है नहीं, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि स्टाफ नहीं है। अच्छा, स्टाफ जो कुछ करना हो वो मजदूर के भरोसे ही करना होता अच्छा, मजदूर क्यों? क्या चौकीदार या है। फोर्थ ग्रेड कर्मी नहीं है? चौकीदार कर्मियों का पद 1980 तक यहाँ 10 था, जी। जिसको कि बाद में करके 2 कर दिया गया, जिसमें से भी एक ही कार्यरत हैं और उनकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, जिस वजह से जिस साफ वजह सफाई भी कम होती मुकम्मल है। तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपके यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है? हाँ, हॉस्टल हमारा तो है। हॉस्टल में क्या बच्चे रहते हैं? हॉस्टल असामाजिक तत्वों के साथ है आजकल, उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है पिछले 25 सालों से। और प्रशासन तो भी इस हेतु क्या आप वक्त पर हमने लिखा, आवेदन बहुत किया लिखा, बहुत वर्गीय लिखा, पदाधिकारी को? हमने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, हमने कलेक्टर को लिखा, हमने एसपी को लिखा, हम अपने अपने भाई सांसद को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा। कुछ होता नहीं है और परिणाम स्वरूप यही होता है कि उधर से कुछ धमकियां हमको मिल जाती हैं कभी कभी, जो बाहर से आया है ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो रेगुलेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो दरभंगा से होता है? जी जी। तो जैसा कि मुझे मालूम है कि पहले 1980 से पहले डीयू स्तर पर सारा ये सरकार का कॉलेज था ना, गवर्नमेंट कॉलेज था। 4 ही कॉलेज था, चारों कमिश्नरी में एक कॉलेज हुआ करता था, तो 4 ही कॉलेज था। तो सरकार के स्तर पर इसका भुगतान होता था और सरकार के स्तर पर ही इसका कंट्रोल भी था। जैसे DORDD के ऑफिस से इनका बिल बनता था और ट्रेजरी से इनका पेमेंट होता था। और इसके जो स्टाफ होते थे वो क्लास 2 अफसर होते थे। प्रोफेसर जो होते थे वो क्लास 2 अफसर होते थे, गजेटेड। अच्छा, आप जो इस तरह का है अतिक्रमण हॉस्टल में, तो क्या इस सिलसिले में आपने प्रशासन से मैंने जी बहुत कुछ, मैं खुद भी गया, कम से कम 10 बार मैं गया, कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता है।
तो आपके यहाँ जो 600 नामांकित बच्चे हैं, हाँ। तो उसमें से बहुत सारे हॉस्टल में भी रहना चाहते हैं। हाँ, तो तो हाँ, फिर क्या नहीं, किस तरह से? उसमें जो बहुत नियमित लड़के हैं और जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसको इसी में कहीं कहीं कोने कोने एडजस्ट कर एडजस्ट करके 2 4 5 10 को हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा को रख नहीं सकते हैं, तो इससे पहले कह देते हैं कि भैया हॉस्टल मेरे यहाँ संभव अभी नहीं है, खाली होगा तो हम किसको देंगे, तुम्ही को देंगे। इसके लिए मैंने बिहार सरकार को भी बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ अच्छा, होता नहीं। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ प्राचार्य के पद पर? हम 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष से। जब 2.5 वर्ष से पहले की सूरत क्या थी? बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा। आपके आने के बाद बहुत कायाकल्प खराब, हुआ? बहुत कायाकल्प नहीं हुआ, इसको मैं नहीं एक कहूँगा। हद तक जो नहीं, होनी मतलब चाहिए। एक ऐसा हो गया कि लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा इसके पहले लड़के बैठ के पढ़ने लायक भी नहीं था। अच्छा, कक्षाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हुआ करती नहीं, थी। आजकल अच्छी है, आजकल कक्षाओं की अच्छी है। स्थिति बहुत आपके बुरी आने के बाद है जी, अच्छी बहुत हुई। बुरी नहीं। अच्छा, तो ये आप इतना पत्राचार कर चुके हैं कि नियमित शिक्षक दिया जाए गैर शिक्षकेतर कर्मियों का, तो हाँ। उसका क्या हुआ? वो आवेदन सिर्फ यूं ही धूल फाक रहा है या? विश्वविद्यालय में जाता है ये, वही देंगे हमको, हम खुद से बहाल नहीं कर सकते हैं। जी तो विश्वविद्यालय नहीं ध्यान देती है, और आप उसके स्टाफ होते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा आप प्रेशर नहीं कर प्रेशर भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों, पिछले सप्ताह संस्कृत पखवाड़ा भी मनाया गया। तो क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का activity? एक दिन का कार्यक्रम यहाँ हुआ था। अच्छा, एक दिन का हाँ, कार्यक्रम। रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन संस्कृत दिवस होता है, उस दिन एक दिन का कार्यक्रम यहाँ भी था। तो संस्कृत देवताओं की भाषा मानी जाती है, तो उसके उन्नयन और प्रोन्नयन के लिए आप क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जब तक रोजगार परक इसको नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस भाषा की उन्नति संभव नहीं। तो रोजगार परक बनाने के लिए जो शिक्षा चाहिए वो लड़कों को हो नहीं पा रही। उसके लिए लड़के तो नामांकित हो रहे हैं। लड़के नामांकित हो रहे हैं, वो डिग्रियां ले रहे हैं, अच्छा, डिग्रियां ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मान लीजिए, लेकिन जो उनको पढ़ना चाहिए, जैसे जन्म कुंडली बनाना उनको आना चाहिए, या संस्कृत लगा हुआ रोजगार, तो यही सब कुछ हो सकता हाँ, है। यही सब न्यास हो, कुछ भी इस तरह का कोई काम सीखें, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़कों को सिखाएं। लेकिन रोजगार परक शिक्षा ये नहीं बन पाती है, सिर्फ शिक्षा के लिए शिक्षा है। हाँ, या तो किसी कॉलेज या किसी कॉलेज स्कूल में वो टीचर बनेगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा। हाँ, तो इसकी मान्यता सरकार देती है। सरकार इसकी मान्यता में कमी नहीं, मान्यता है। तो ये थे हमारे प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय के। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके आने के बाद कायाकल्प हुआ है, जो भी अपने स्तर से इन्होंने किया है वो कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी जो व्यवस्था है, इसका जो अभी स्थिति है, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम दोबारा आए तो एक बेहतर एक संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर को हम देख पाएँ। शुक्रिया।